अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, वो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। जैसे कि हमने कल यानी कि मंडे को लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, याद होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, कि कॉम्बिनेशन किए थे लेंसेज के, जिसमें हमने क्लोज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। उससे पहले मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस की बात की थी, पावर ऑफ लेंस की बात की थी। आप लोगों ने जो है वो लेक्चर देखा भी होगा और समझा भी होगा। ठीक है, आज हमारे पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो सेक्शन बी में आता रहा है, एबरेशन के नाम से। देखें, हम क्लास मैट्रिक में पढ़कर आए थे, आपको याद होगा, वहाँ पर क्लास मैट्रिक में हमने आई विजन प्रॉब्लम पढ़ी थी। ठीक है ना, एक लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस और इसके अलावा लैक ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा था। और इसके अलावा भी दो, अभी जो चौथा एक और था, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। 4 बार आप लोगों ने जो है वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़े थे क्लास मैट्रिक में। यहाँ फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिकली डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो नहीं है, लेकिन डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज हैं, और 2 ही हैं सिर्फ। ठीक है ना, जिसको हम लेंस एबरेशन के नाम से जानते पहचानते हैं। अच्छा, एक छोटा सा रिव्यू ले लें जो आज की क्लास हमने करनी है। उसमें जो है हमने 2 एबरेशन देखनी है। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास स्फेरिकल एबरेशन और एक होती है हमारे पास क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि स्फेरिकल एबरेशन क्या होती है, क्रोमेटिक एबरेशन क्या होती है, होती क्यों है, वजह क्या है, क्यों ये डिफेक्ट आ जाता है लेंस के अंदर, और फिर हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं उस डिफेक्ट को। ठीक है, तो ये सवाल पेपर में बनता है, कभी कभार डिफरेंस दे देते हैं, कभी तीनों चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेंस एबरेशन का। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आज की क्लास में लेंस एबरेशन का टॉपिक पूरा कर लें, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीक से हम लोग जो हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स शुरू करेंगे। ठीक है, कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो वो हम तीनों करेंगे। और फिर मैं आपको बता दूंगा आपको कि पेपर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आएगा। तो जब आप तीनों कर लेंगे उसके बाद ही मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह, और जो बाकी के गैलीलियन टेलीस्कोप वगैरह हम वो नहीं करेंगे, जो आखिर के टॉपिक्स हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे चैप्टर नंबर 10 के। ठीक है, बहरहाल शुरू करते हैं लेंस एबरेशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस एबरेशन वी हैव। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉलोइंग आर द टाइप्स, following are the types of lens aberration। जनाब, जो पहली टाइप है, और जो पहली टाइप का नाम होता है वो है हमारे पास बेटा स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन होती है पहली टाइप हमारे पास, और जो दूसरी टाइप हमारे पास है वो है क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, बाकायदा इसकी हेडिंग डाल के डेफिनेशन, फिर इसका रीज़न, फिर इसका हाउ टू रिमूव दिस डिफेक्ट, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लें। उसके बाद हम डाल रहे हैं हेडिंग किस चीज़ की बेटा? स्फेरिकल एबरेशन की हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, और स्फेरिकल एबरेशन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये कब होती है? होती क्या है? पहली बात तो ये कि व्हेन अ लेंस, डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन लिखोगे? व्हेन अ लेंस forms different images of different focal lengths, such defect is called spherical aberration।
स्फेरिकल। ये तो हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन कि आपके पास क्या हुआ कि जब भी कोई लेंस जो है वो डिफरेंट इमेजेस बनाना शुरू कर दे डिफरेंट फोकल लेंथ के, एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट फोकल लेंथ के ऊपर, तो ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है? स्फेरिकल एबरेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा होता क्यों है? जरा मैं इसकी डायग्राम देख लेते हैं। हम इसकी डायग्राम छोटी सी एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि क्या मसले मसाइल होते होंगे इसके साथ। ये आ गया बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन। ठीक है, हम जानते हैं कि when a light ray is parallel to principal axis, the light ray is parallel to principal axis, ये आ गई बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल लाइट रेज आ गई। इसके बहुत सारे इमेजेस बन जाएंगे, यानी कि एक बनेगा फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर, एक बनेगा यहाँ पर, ठीक है, एक बना है यहाँ पर, इसका इमेज बनेगा यहाँ पर। मसला क्या है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 3-4 इमेज बन रहे हैं, ये बना, फिर उसके बाद ये बना, फिर उसके बाद ये बना। जहाँ ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ इमेज बन रहा है, पता है आपको ये वाली बात। ठीक है, जहाँ लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, वहाँ इमेजेस बन रहे हैं। अब देखेंगे डिफरेंट टाइप के इमेजेस बन रहे हैं ना, सही है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है इसलिए है, अब सुनो रीज़न क्या है इसका। रीज़न इसलिए है कि आप जानते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो मिडिल पोर्शन है वहाँ उसका कर्वेचर यानी कि अपर्चर जो है वो ज़्यादा है, सही है। जबकि उसके एजेस पे उसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कम है, तो वहाँ से जब रिफ्रैक्ट करता है तो वो दूर रिफ्रैक्ट करता है, फिर बीच से करीब रिफ्रैक्ट करता है, तो डिफरेंट उसके शेप की वजह से डिफरेंट इमेजेस बन रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इमेजेस बन रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको बिल्कुल परफेक्ट इमेज को हासिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं वैसे ना, उसमें से एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप वही याद भी करेंगे। क्या कि आप जो इसके एजेस है ना, एजेस, उसको आप वहाँ से लाइट रेज का गुजरना ख़त्म कर दें, स्टॉप लगा दें उसके ऊपर, सिर्फ मिडिल पोर्शन यूज़ करें आप। जब मिडिल पोर्शन क्यों यूज़ करेंगे? मिडिल पोर्शन से जो उसका जो कर्वेचर है वहाँ पे वो ज़्यादा कर्वेचर है मिडिल पोर्शन के ऊपर, तो वहाँ पे लाइट रेज अच्छी रिफ्रैक्ट होंगी। आप सिर्फ मिडिल पोर्शन यूज़ करें, इसके एजेस को क्या कर दें, वहाँ से लाइट का गुजर बंद कर दें, तो आपके पास ये डिफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम? इसको लिखेंगे ऐसे बेटा हम कि रीज़न इसका क्या होगा हमारे पास कि ये होता क्यों है, पहले मैं बता दिया। It occurs due to the different aperture or different curvature, aperture लिख रहे, aperture पढ़ा आप लोगों को, different aperture of a lens that is, जैसे कर लेते हैं, different aperture of a lens because it is less from its edges and it is thick from its middle portion। क्या होता है यहां से, ये मिडिल पोर्शन जनाब, मिडिल पोर्शन से थिक, एजेस से लेस, दैट्स वाई आपके पास डिफरेंट टाइप के इमेजेस बनते हैं। ठीक है, अब इसको सही कैसे करें? हम इसको सही ऐसे कर सकते हैं, इसका हाउ टू रिमूव का मैं जो मसला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको रिमूव करके ऊपर हाउ टू रिमूव दिस डिफेक्ट की हेडिंग भी डाल सकते हैं और सिंपल रिमूवल की हेडिंग भी डाल सकते हैं, बल्कि मुझे नीचे लिख देते हैं, जगह है हमारे पास, यहीं लिख देते हैं आप, ताकि एक साझी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि बार बार मसले ना हो आप लोगों को। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ रिमूवल की, ठीक है, कि रिमूवल कैसे होगा, या हाउ टू रिमूव द डिफेक्ट की भी हेडिंग डल सकती है, करेक्शन की हेडिंग भी डल सकती है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, वी कैन रिमूव दिस डिफेक्ट, क्या लिखोगे, वी कैन रिमूव या करेक्ट दिस डिफेक्ट, या ख़त्म कर सकते हैं इस डिफेक्ट को बाय
using only central portion of the lens, only central portion of the lens, and stop the light, to pass through it from edges। सही है जनाब। क्या लिखा हमने कि हम इसके डिफेक्ट को सही कर सकते हैं कैसे, सिर्फ सेंट्रल पोर्शन यूज़ करके लेंस का, और लाइट को स्टॉप कर दें कि वो कहाँ से ना गुजरे, एजेस से ना गुजरे, ब्लैक कलर कर दें या कुछ भी ऊपर एज अ सिस्टम कर दें कि वो ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाए, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ना रहे, तो वहाँ से लाइट पास नहीं होगी। सिंपल सी बात है, आपका डिफेक्ट सही हो जाएगा। आई होप सो कि आपको स्फेरिकल एबरेशन जो है पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका नेक्स्ट जो क्रोमेटिक एबरेशन है वो करते हैं। अब देखो भाई, क्रोमेटिक एबरेशन में क्या होगा। क्रोमेटिक एबरेशन में हमारे पास, मैं इसी को जो है ना वो इरेज कर देता हूँ। पेपर में अगर डिफरेंस आ जाए तो आप इन्हीं चारों को जो है वो डिफरेंस बना दीजिएगा। डायग्राम, रीज़न, रिमूवल, डेफिनेशन, 4 नंबर का सवाल पेपर में आता है शॉर्ट के अंदर। तो आप इसी को क्या करिएगा, इसको रीज़न वो बना दीजिएगा, डिफरेंस बना दीजिएगा, क्रोमेटिक एबरेशन। अच्छा, यहाँ पर सिलसिला क्या होगा, यहाँ पे सिलसिला ये होगा कि जब भी लाइट रे गुजरेगी कहाँ से, किसी भी लेंस से, तो लाइट एक है वाइट लाइट ना, फॉर एग्जांपल वाइट लाइट गुजरती है या सनलाइट गुजरती है लेंस से, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इमेज बनता है तो वो इमेज बन तो सही रहा है, ठीक है, शार्प इमेज बन रहा है, लेकिन कलरफुल बन रहा है, उसके कलर्स ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। वो 7 कलर्स में इमेज बन रहा है, कहीं से रेड है, कहीं से ग्रीन है, कहीं से ऑरेंज है, कहीं से वॉयलेट है, कहीं से इंडिगो है, कहीं से येलो है, ठीक है, कि रेनबो कलर्स बन रहे हैं। तो आप जानते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है, प्रिज्म की होती है, कि जब भी उस पर सनलाइट या वाइट लाइट आके स्ट्राइक करती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो ये हो जाता है, लेंस यूज़ होते 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 लेंस इतना ख़राब हो जाता है कि उसका एक हिस्सा जो है, या छोटा सा पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट जो है, वो जस्ट लाइक अ प्रिज्म एक्ट करना शुरू कर देता है। तो वो आपके ऑब्जेक्ट के कलर्स को डिस्पर्स कर देता है रेनबो कलर 7 कलर्स के अंदर। तो ऐसा डिफेक्ट जो है वो लेंस का क्या कहलाता है बच्चों, क्रोमेटिक एबरेशन कहलाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन द लेंस फॉर्म्स एन कलरफुल इमेज, ये डिफरेंट इमेजेस, कलरफुल इमेजेस बनाएगा। when a lens forms an image of different colors, such defect is called chromatic aberration। क्या कहलाएगा बेटा, वो क्रोमेटिक एबरेशन कहलाएगा। समझ आ गई बात ये वाली, ठीक है। अब इसकी डायग्राम कैसे बनाएं हम, इसकी डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, इसकी डायग्राम बनेगी कि एक लाइन होगी, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास एक बेटा कॉन्वेक्स लेंस, आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सेस। जनाब एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, फर्ज कर लो जहां से गुजर रही है वही पार्ट जो है जस्ट लाइक अ प्रिज्म बिहेव कर रहा है। तो होगा क्या कि ये तुम्हारे पास इमेज बना, सही है। ये जो इमेज बना है ना बेटा, ये इमेज बनेगा डिफरेंट कलर्स का, इमेज बनेगा कैसा, डिफरेंट कलर्स का इमेज बन रहा होगा, सही है भाई, डिफरेंट कलर्स का इमेज बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कभी कभार ऐसा होता है कि जब 7 कलर्स बन रहे हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है इसके अंदर कभी इमेज शार्प होता है, कभी इमेज ब्लर होता है।
तो डिफरेंट फोकल लेंथ पे डिफरेंट इमेजेस बनेंगे, इसमें भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द लेंस फ्रॉम द इमेज ऑफ डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पोजीशंस इज कॉल्ड क्या, क्रोमेटिक एबरेशन। तो ये भी सिलसिला हो सकता है कि भाई एक कलर का इमेज यहाँ बना है, तो एक कलर का इमेज जो है, मैं आपको एक और बना के दिखा दूं कि एक कलर का इमेज जो है फॉर एग्जांपल यहाँ बन रहा है, ठीक है, फिर एक कलर का इमेज जो है दोबारा से कहाँ बन रहा है, उसके आगे बन रहा है। तो ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी मामला हो सकता है। दोनों सूरतें, एक जगह पर बहुत सारे कलर हो जाए, डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट कलर्स हो, तो ये ऐसा जो आपके पास एबरेशन है, ऐसा जो डिफेक्ट है लेंस का, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि हम इसका रीज़न भी लिख लेते हैं। मैंने बता दिया आपको इसका रीज़न मैं डिटेल में लिखवा भी देता हूँ आप लोगों को। इसका रीज़न ये है, व्हेन अ लाइट रे passes through a lens, it behaves like a prism, ठीक है ना। It behaves like a prism मतलब क्या होगा, it means when a white light, या सिर्फ लाइट लिख लेते हैं, when a light refract from it disperse into its constituents कलर्स, ठीक है। क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी बेटा, डिस्पर्स हो जाएगी। समझ आई बात ये वाली, ये सिलसिला हो जाएगा, सही है। अब इसको रिमूव कैसे करें हम, क्या तरीका है रिमूव करने का। एक तरीका ये है कि हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, इसके आगे एक सुटेबल फोकल लेंथ का क्या लगा दें, हम एक कॉनकेव लेंस लगा दें। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंथ हम यूज़ करें, तो इसकी वजह से क्रोमेटिक एबरेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ये कि रिमूवल कैसे कर सकते हैं हम। दिस इफेक्ट कैन बी करेक्टेड और रिमूव्ड, दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड by using a combination of suitable focal length, concave lens with convex lens। सही है भाई, क्या लिखवाया, दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस विद कॉन्वेक्स लेंस। कि आप एक सुटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस लीजिए, किसके साथ, किसके कॉम्बिनेशन बनाइए, कॉन्वेक्स लेंस के साथ, तो आप इस डिफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं बआसानी, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गई, इसकी भी रीज़न बन गया, रिमूवल बन गया, डेफिनेशन आ गई, और यहाँ पे हमारा लेंस एबरेशन का जो क्रोमेटिक एबरेशन है वो भी ख़त्म हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लिए, फिर बाकी बात करते हैं बेटा। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखें, ये जो सवाल बनेगा सेक्शन बी में, वो डिफरेंसेस भी बन सकते हैं, और इस जैसे लिख करवाया है वैसे भी आ सकता है। डिफरेंस बनेगा तो कॉलम बना के लिखोगे, बार बार कह रहा हूँ कॉलम बना के लिखोगे। डिफरेंस नहीं बनता, सिंपल पूछते हैं सीधी ज़बान में, तो आप जैसे करवाया है मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। बाकायदा हेडिंग डाल के डायग्राम बना के प्रॉपर डायग्राम पेंसिल से बनाएंगे बड़ी बड़ी, और वहाँ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है। शॉर्ट का सारा मामला जो है इस चैप्टर का निपट गया। अब 3 सवाल रह गए लॉन्ग। कौन कौन से, एक सिंपल माइक्रोस्कोप
फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये 3 सवाल एक लेक्चर में हम ये तीनों एक लेक्चर में 3 लेक्चर मजीद इसके होंगे थ्योरी के चैप्टर नंबर 10 के, यानी कि 5वां लेक्चर है ना जी, ये 8 लेक्चर के अंदर जो है चैप्टर नंबर 10 हमारा ख़त्म हो जाएगा थ्योरेटिकली। फिर इंशाल्लाह उसके बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, वरना फिर हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे ज़ाहिर है हमारे इसी तरीके से ऑनलाइन लाइव सेशन में, या फिर इसी तरीके पर रिकॉर्डिंग करके दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो किसी भी नौइयत की, कैंपस आ जाएं, मेरी अवेलेबिलिटी पूछ के, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, वरना व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लें, कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा, ठीक है। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर भी आप लोगों के। तो बस ठीक है, आज अपनी क्लास को ये ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।